बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये इल्ज़ाम है कि अगली हुकूमत हमारी आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये इल्ज़ाम है कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे, हुकूमत हमारी बनेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि इलेक्टेबल्स हमारे अंदर मौजूद हैं, तो हम एक बड़ा जो धड़ा है वो बना के मुल्की सियासत, वफाकी सियासत को हिला सकते हैं। हमें ये बताइए कि कौन सा कुलिया है जिस पे अमल पैरा होकर कोई भी जमात जो है वो अपना वजीर आज़म मौजूदा हालात में बना सकती है? ये ना तो किसी जमात की ख्वाहिश पे होना है, ना किसी लीडर की उम्मीदों से होना है। ये जो भी फ्यूचर लैंडस्केप है इसका तकदीर का फैसला किसी भी सियासी जमात का पाकिस्तान के अवाम ने करना है, और पाकिस्तान के अवाम को ये हक हासिल है। वही असल ताकत का सरचश्मा है, और जिनके पास ये वोट की ताकत है कि वो किसको हुकूमत में लाना चाहेंगे और किसको हुकूमत से गिराना चाहेंगे। लेकिन जो सिचुएशन, जो क्राइसिस, जो इस वक्त का पॉलिटिकल लैंडस्केप बना हुआ है, उसके अंदर आप अगर एनालिसिस करते हैं तो नून लीग को इस हवाले से मिलेगा, क्योंकि रिसेंट मेमोरी में जो है वो लोगों की वो इन्फ्लेशन है, वो अनरेस्ट है, वो सारा जो महंगाई की चक्की में पिसने वाले लोगों की दिल आजारी है, और ओवरऑल जो अब बजट आया उसका टैक्स नेट के अंदर जिन लोगों को लाने की कोशिश हो रही है, तो उनकी चीखें और आओ बकाव जो है अल्टीमेटली वो पीटीएम सारी के लिए चैलेंज बन जाएगी। ठीक, हम इसलिए कहते हैं कि हम इसका पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल और उम्मीद की और रोशनी की किरण बन सकते हैं, क्योंकि जो नून लीग के या पीडीएम के सताए हुए लोग हैं, मुतासरीन हैं, उनको वोट नहीं देना चाहते, तो उनको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो दस्तयाब है, और वो एक पाकिस्तान को सुरक्षा, रोशन, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन के उसको मौका दे सकते हैं। जो बात आप पीडीआई के हवाले से करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अवाम जिसको वोट देंगे वो इलेक्शन जीतेगा, और आपने ये भी बात की है कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो है महंगाई की वजह से लोग उनको बुरा कह रहे हैं, लोग उनको वोट नहीं देंगे। ये बात भी आपकी 100% दुरुस्त है, लेकिन आपकी जमात के भी तो लोग जो है जिनको आपने इस्तीफा देने का हुकूमत से कहा था, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, वो भी तो पीडीएम का हिस्सा है ना हुकूमत का। फिर आपको वोट क्यों दें? असल में वो पॉलिसी डिसीजन हो चुका हुआ है, लेकिन चूंकि तरीन साहब पाकिस्तान में नहीं थे और साथ ही सुदौन साहब भी इधर नहीं थे, तो ईद के बाद ये चूंकि कल पहला वर्किंग डे है, तो वो सारी क्लैरिटी और सारा आपको लैंडस्केप समझ में आ जाएगा। ईद की छुट्टियों के फौरी बाद पाकिस्तान की जो सियासत है उसका नक्शा जो है वो असर नौ तरतीब दिया जाना है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि आने वाला जो मंजरनामा है उसमें कौन सी सियासी जमात जो है वो कहाँ खड़ी है। लेकिन एक बात मैं आपको राणा साहब बता दूं, क्या बहन हूँ, 22 साल का तजर्बा भी है मेरा, और ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करती हूँ, और आपको पता है कि अवाम की नब्ज पे मेरा हाथ होता है। तो जो तुरंत का पता है ना वो आईपीसी के पास होता है, जो मर्जी जितना मर्जी हाथ को मार ले, कोई भी जमात हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब एक सवाल ये बनता है कि मौजूदा सूरत हाल में मजबूत हुकूमत कैसे बनेगी? अगर हम गुज़श्ता हुकूमत देखें तो छोटे छोटे इत्तेहादी थे, हुकूमत का चलना मुहाल उन्होंने कर रखा था कि कोई अपनी डिमांड रखता था, कोई अपनी डिमांड रखता था। अगर इसी तरीके से धड़ों ने मिलकर हुकूमत बनानी है तो एक मजबूत हुकूमत और देर पा फैसले कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको ये हकीकत जो आप बयान कर रहे हैं ये एक आइडियल सिनेरियो है, एक आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान के पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम के अंदर। एक स्ट्रेट अवे टू पार्टी जो दुनिया पूरी में निज़ाम है कि एक हुकूमत में होती है जमात, एक जो है वो अपोजिशन में होती है। इस किस्म का जो है वो
परचून या थोक की दुकान नहीं लगी होती, कितनी सारी सियासी जमातें पॉलिटिकल लैंडस्केप में हों। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं वो डिफरेंट है उन ममालिक के जो एक डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, फिर कहीं प्रेसिडेंशियल रूल है, कहीं पार्लिमानी निज़ाम है। तो हम चूंकि रेप्लिका है ब्रिटेन स्ट्रक्चर का, तो हमारा पार्लिमानी सिस्टम जो है उसके अंदर ऑल दो कि ये 2-4 जमातें जो है उनको तो पॉलिटिकल लैंडस्केप में स्पेस मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो आप इलेक्शन कमीशन का वो उठा के देखें जरा टोटल रेटिंग और नंबरिंग, तो आपको हैरानगी होगी कि 150 से ज्यादा जमातें जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। अब ये सारी जो आपको बैकग्राउंड में तजर्बा करते रहे आप, तो जो आने वाला तजर्बा है, मैं ये देख रही हूँ कि लोग जो है सियासी जमातों जाए ये एक दफा फिर शख्सियात की तरफ जाएंगे। तो लोग जो है वो, क्योंकि हमारे जो 70% देहात में रहने वाले लोग हैं ना, और ये सोचते हैं मेरे मसाइल का हल क्या हो। ये अर्बन पॉलिटिक्स है कि सिंपल को वोट पड़ना है, नजरिए को वोट पड़ना है। वो पढ़ी लिखी सोसाइटी या पढ़ा लिखा क्राउड जो है, जिस दिन इलेक्शन होता है, जो ये सोशल मीडिया में बैठ के डिबेट करते हैं या एयर कंडीशन हालों में बैठ के वो डिस्कशन करते हैं, इलेक्शन वाले दिन जो है वो लाइन में लगना अपनी तो यूं समझते हैं, और वो अपने बीवी बच्चों के साथ वो इलेक्शन की छुट्टियां मनाने इधर उधर सैर तफरीह कर रहे होते हैं। तो ये जो रूरल क्लास है या हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है, ये वोट देने जाते हैं, और ये वोट उसको दे रहे होते हैं जो उनके मसाइल का सोल्यूशन दे रहा होता है। और ये सारी सियासत थाने और कचहरी से जुड़ी हुई है। तो ये सीखते हैं, लेकिन ये अच्छा डॉक्टर साहब ये तो हो गया, ये तो बता दें, एक सवाल का जवाब तो दे दें डॉक्टर साहब। आप कोई शक नहीं कि आपकी नब्ज है अवाम में, आपको पता है, मैं जानता हूँ आपको बड़ी अच्छी तरह। डॉक्टर साहब पीडीएम महंगाई का तूफान ले आई, तो क्या तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान आइंदा इंतखाबात में पीडीएम की किसी एक सियासी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है या नहीं जा रही? देखिए ये तो डिसीजन जो है पार्टी सतह पे, लीडरशिप की सतह पे कंसल्टेशन और कंसेंसस से होना है कि अगला इलेक्शन का ऐलान होने के बाद पॉलिटिकल लैंडस्केप में किस तरह की कहाँ क्या पोजीशन बनती है और कौन कहाँ खड़ा होता है। लेकिन एक ब्रॉडर में आपको एनालिसिस दे सकती हूँ कि ये कैटेगरी के लिए हमारा कंसेंसस है कि हमें एज इंडिविजुअल एंटिटी एक जमात के तौर पे इंफरादी हैसियत में इलेक्शन में जाना चाहिए, और हमें किसी सियासी जमात के साथ कोलेशन करके अपनी हैसियत, पोजीशन और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चले आप एक वसीउल मंजर बयान कर रही हैं, लेकिन फर्ज कर लें कि अगर किसी एक पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद हो जाता है तो मौजूदा मुआशी मंजरनामे को देखते हुए आपके वोट बैंक के ऊपर कितना असर पड़ेगा? देखिए हम कम अज कम मैं अपनी राय में अपनी जमात को इस पॉइंट पे कन्विंस कर रही हूँ और कर सकती हूँ, इंशाल्लाह करेंगे, कि हमें किसी का बैगेज अपने कंधों को उठाने की जरूरत नहीं है। हमें वो तमाम जो इस वक्त के मंजरनामे के अंदर फैली जो अवाम के अंदर इंतशार, अफरा तफरी और इज़्तिराब है, उसको किसी सूरत भी अपने खाते में नहीं डालना चाहिए, और हमें इंडिविजुअली अपने तौर पे इलेक्शन में जाना है। अदरवाइज किसी का भी जो कोलेशन के साथ जुड़ा नाम है वो खुद तो डूबेंगे, सनम तुमको भी ले डूबेंगे, फिर वो हमारे लिए भी अच्छा डॉक्टर साहब बात तो आप बड़ी सच्ची कारी, अल्लाह करे कि आपकी बात को मान लिया जाए, लेकिन मेरे पास तो कुछ और खबरें हैं। चले आप वो खबरें जब वक्त आएगा करेंगे। ये तो बता दें कल पहला वर्किंग डे शुरू हो जाएगा, तरीन साहब भी वापस आ गए, कल दोनों इस्तीफे आपके जा रहे हैं? देखिए तरीन साहब वापस आ गए हैं, आप पार्टी की एक लीडरशिप की सतह पे ये डिसीजन हुआ है, और यकीनन उस पर अमल होना चाहिए, और ये तो तय है चीजें, क्योंकि वो दोनों अफराद जो है हमारे, वो जिस वक्त उस कैबिनेट का हिस्सा बने थे, वी वर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और हमारा पार्टी के हैसियत से उस वक्त कोई वजूद नहीं था। हमारी जो एज अ
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है जन्म वो हमारा उसके बाद हुआ है, तो इसलिए उसके अंदर बैठना अखलाकी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। सही। कि जिस बहसीयत जमात हम उनका हिस्सा नहीं है, वो अफराद जो है इनफरादी तौर पे उसका हिस्सा थे और वो एक इंडिपेंडेंट हैसियत से उस कैबिनेट में बैठे थे। अब जबकि वो जमात के अंदर ऑफिस बेरर और ओहदेदार हैं, तो किसी सूरत भी उनका वहाँ पे वजूद जो है वो पार्टी की सत्ता पे एक नेक शगुन नहीं रहेगा।